भारत को एक ग्रोइंग इकोनॉमी माना जाता है और उसकी जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है 7 और 8 की दर से। हम लोगों ने पिछले साल जो है ब्रिटेन को पीछे किया, फिर उसके बाद जापान को पीछे किया था और हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए थे। पर उसके बाद अभी ये खबर आ रही है कि भारत फिर से 6th पोजीशन पे पहुंच गया है। भारत की जीडीपी 2 पोजीशन नीचे आ गई है और वो $4.15 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ बताता हूं कि इन कारण की वजह से भारत की जीडीपी पे असर पड़ा है। जिसमें पहला रीजन ये है कि रुपए का गिरना। आप देख रहे होंगे कि $1 अब 95 रुपए के बराबर पहुंच गया है, जो कि पहले 80-85 के पास होता था। तो इससे हमारी जीडीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा रीजन ये है कि जो पिछली बार हम लोग देख रहे हैं, जब से यूएस में सरकार बदली है, लगातार जो है ग्लोबल टेंशन्स बने हुए हैं और भारत के ऊपर टैरिफ लगता है, जिससे हम लोग की जीडीपी पे असर पड़ता है। और उसके बाद इजराइल और ईरान युद्ध हो जाता है और अब जो है तेल और गैस का संकट आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं ग्लोबल जीडीपी भी गिरी है और उसका असर भारत पे देखने को मिला है। दुनिया के हर देश की जीडीपी कहीं ना कहीं गिरी है, पर भारत की जीडीपी बाकी देशों की जीडीपी के मुकाबले ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई है। और जापान और ब्रिटेन, जिनकी जीडीपी गिरी है पर भारत के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कुछ पल के लिए, ये कुछ दिनों के लिए ही है। भारत की जीडीपी फिर से आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो जो जापान है और जो ब्रिटेन है उससे बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन और जापान का ग्रोथ रेट 2 और 1 के आसपास है, भारत का ग्रोथ रेट 7 और 8 के आसपास रहता है। तो कहीं ना कहीं भारत इनको ओवरटेक कर लेगा और अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग भारत 6th पोजीशन पे आ गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।